ब्रायलर माफिया बेलगाम ईद उल फितर से कीमतों में शुरू होने वाला इजाफा ताहाल जारी। आज भी ब्रायलर गोश्त के नर्ख में 8 रुपये इजाफा, फी किलो कीमत 577 रुपये हो गई। मार्केट में मुर्गी का साफी गोश्त 680 रुपये किलो बेचा जा रहा है। ईद से अब तक ब्रायलर 65 रुपये फी किलो तक महंगा हो चुका। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल ब्रायलर गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। ईद उल फितर से होने वाला ये इजाफा जो है वो आज भी जारी है। आज जो सरकारी रैली जारी की गई है उसमें 8 रुपये इजाफे के बाद 577 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गोश्त बदस्तूर 650 से 680 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया है और रेट इसमें ज़िंदा ब्रायलर या फार्म गेट रेट ज़िंदा ब्रायलर का जो दाम है वो 370 रुपये मुकर्रर किया गया है। लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि ज़िंदा ब्रायलर की सप्लाई में ही असल ख़राबी है, जहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग का अंसर है और 30 से 35 रुपये फ़ी किलो तक इजाफी वसूल किए जा रहे हैं फार्मर और सप्लायर्स की जानिब से। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो ईद उल फितर से कबल जो है ब्रायलर गोश्त की कीमत 511-519 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो उसमें जो है वो उतार चढ़ाव देख रहा था। लेकिन जो है अब मुसलसल जो है वो इजाफा जो है देखने को मिल रहा है और 65 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर गोश्त की कीमत में अब तक इजाफा हो चुका हुआ है। सरकारी रिलीज़ के मुताबिक सस्ता ब्रायलर जो है वो फ्राहम करना मुश्किल है, जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि जो रेल लिस्ट है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ज़िंदा ब्रायलर जो है वो ब्लैक में सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सार्फिन का ये कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो हैं वो अब कुव्वत ख़रीद में नहीं हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पंजाब में पटवारियों की कमी, विरासती जायदादों की तकसीम इल्तवा का शिकार। लाहौर के 365 मौजाजात में पटवारियों की 100 से ज़ायद असामियाँ खाली। खुली कचहरियों का सिलसिला तातुल का शिकार, हज़ारों मकीन रुल गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिप्टी कमिश्नर्स को पटवारियों की खाली असामियों की मालूमात के लिए खत लिख दिया। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि पंजाब में पटवारियों की कमी, विरासती जायदादों की तकसीम इल्तवा का शिकार। लाहौर के 365 मौजाजात में पटवारियों की 100 से ज़ायद असामियाँ खाली हैं। खुली कचहरियों का सिलसिला तातुल का शिकार, हज़ारों मकीन रुल गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिप्टी कमिश्नर्स को पटवारियों की खाली असामियों की मालूमात के लिए खत लिख दिया। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में पटवारियों की कमी, विरासती जायदादों की तकसीम इल्तवा का शिकार है। लाहौर के 365 मौजाजात में पटवारियों की 100 से ज़ायद असामियाँ खाली। खुली कचहरियों का सिलसिला तातुल का शिकार है। तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। सूरत के मुताबिक लाहौर समेत सुबह भर में विरासती जायदादों की तकसीम इल्तवा का शिकार, जबकि सैकड़ों पटवारियों की सीटें खाली हैं और लाहौर के 365 मुलाजात में से 100 से ज्यादा असामियाँ खाली हैं। खुली कचहरियों का सिलसिला भी तातुल का शिकार है, जबकि हजारों मकीन जो है वो परेशान है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर को पटवारियों की खाली असामियों की मालूमात फराहम करने के लिए खत भी लिख दिया है, जबकि लाहौर समेत सुबह भर में कागजों की दरखास्तें वसूल करने का सिलसिला भी जो है सुस्त रवि का शिकार है। विरासती जायदाद की तकसीम का अमल भी सुस्ती का शिकार है, जबकि लाहौर में सुबह भर के मकीनों की जमाबंदियां, रजिस्ट्रियों की पड़ताल का अमल भी सुस्त है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए अरबों फंड्स के बावजूद जो है अभी तक बेहतरी नहीं आ सकी, जिससे सुबह भर के जो हजारों मकीन है वो भी परेशान है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रेवेन्यू और रिफॉर्म्स बेहतरी के लिए पटवारियों की पड़ताल का हक है, जिसमें सूबे के डिप्टी कमिश्नर्स पटवारियों की खाली असामियों की लिस्ट फराहम करेंगे। हर के मतन के मुताबिक पटवारियों की असामियों की मालूमात और इसके साथ साथ जिला में पटवारी की खाली असामियों की तफसीलात भी फराहम करना जो है वो लाजिम है, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जिला तफसील मंजूर शुदा तादाद पर जो है वो टेबल के मुताबिक पूर करने की जो है वो इस्तेदादी कार जो है बढ़ाने के हवाले से भी जो है वो दरखास्त की है, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने टॉप तरजीहात बुनियाद पर डाटा मांगा है। इस वजह से सेक्रेटरी रेवेन्यू को भी नोटिफिकेशन की काफी फराहम कर दी गई है। मगर मौजूदा सूरत में जो इस वक्त विरासती जायदादों की तकसीम का मामला है वो भी इल्तवा का शिकार है। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें कि शादरा से गज्जू मता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस के औकात कार में आर्जी तब्दीली। तर्जुमान मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मेट्रो बस अब सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चलाई जाएगी। तवानाई बचत पॉलिसी के तहत मेट्रो बस सर्विस के औकात महदूद किए गए। मुसाफिरों को आखिरी बस के लिए रात 8:30 बजे तक स्टेशन पहुंचने की हिदायत कर दी है। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा क्या शेड्यूल सामने आया है। इस वक्त मशरक़ वुस्ता में जो जंग की सूरत हाल है उसकी वजह से
ایندھن کا جو دباؤ ہے اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت جو انرجی بچت کی پالیسی ہے وہ بھی متعارف کروا دی گئی ہے، اور مزید جو پالیسیز ہیں وہ لائی جا رہی ہیں۔ تو اس ایندھن کی بچت کے لیے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے شیڈول میں بھی عارضی طور پر تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں شاہدرہ سے گچو متا تک چلنے والی لاہور میٹرو بس سروس کے اوقات کار میں عارضی طور پر تبدیلی کر دی گئی ہے۔ میٹرو بس اب صبح 6 بجے سے رات 9 بجے تک چلائی جائے گی۔ اس سے قبل جو میٹرو بس کے اوقات کار تھے وہ صبح 6 بجے سے رات 11:30 بجے تک چلائی جا رہی تھی، لیکن انرجی بچت پالیسی کے تحت میٹرو بس کے اوقات کار محدود کر دیے گئے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے پیش نظر میٹرو بس آپریشن کم دورانیے تک محدود کیا گیا ہے، اور رات 9 بجے کے بعد میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی طرف سے جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس میں مسافروں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آخری بس کے لیے ان تمام مسافروں کو میٹرو بس کے اسٹیشن پر 8:30 بجے تک پہنچنا ہوگا۔ تاہم نئے اوقات کار پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ میٹرو بس سروس میں تبدیلی تا حکم ثانی نافذ العمل رہے گی، اور ٹرانسپورٹ شیڈول میں یہ رد و بدل توانائی بحران کے باعث کیا گیا ہے۔ دوسری جانب لاہور میں ٹرانسپورٹ کا جو میگا پروجیکٹ ہے میٹرو اورنج لائن ٹرین علی ٹاؤن سے لے کے ڈیرہ گجرا تک، اس کے اوقات کار میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ میٹرو اورنج ٹرین کا جو تمام روٹ ہے اب وہ الیکٹریسٹی پر چلایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ڈیزل اور پیٹرول کی جو کھپت ہے وہ اورنج ٹرین میں نہیں ہوتی، لہٰذا میٹرو اورنج ٹرین اپنے پرانے اوقات کار کے مطابق اپنے اسپیسیفک روٹ علی ٹاؤن سے لے کے ڈیرہ گجرا تک چلائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ 7 سالہ بچی کو قتل کرنے والے مجرم کی سزائے موت کے خلاف اپیل کا تحریری حکم جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور اور جسٹس جواز ظفر نے تحریری حکم جاری کیا۔ جائے وقوع پر کسی نے مجرم واجد علی کو بچی کا قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجرم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے پھانسی کی سزا قلعدم قرار دی جاتی ہے۔ تحریری فیصلے کا متن مزید جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس جواز ظفر نے زیادتی کی کوشش میں ناکامی پر 7 سالہ بچی کو قتل کرنے والے مجرم کی پھانسی کی سزا کے حوالے سے اپیل کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 2 رکنی بینچ نے مجرم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے پھانسی کی سزا قلعدم قرار دے کر مقدمے سے بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ مجرم واجد علی کے خلاف 15 مئی 2021 کو تھانہ صدر جنگ میں بچی کو قتل کرنے کا مقدمہ درج ہوا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے 5 نومبر 2022 کو پھانسی کی سزا سنائی، جس کے بعد مجرم واجد علی نے اس سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ 2 رکنی بینچ نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ تحریر سے پولیس کو اطلاع کرنے کی کوئی معقول وضاحت پیش نہیں کی گئی۔ مقتولہ بچی کے پوسٹ مارٹم میں 12 گھنٹے کی تحریر ہے۔ تفتیش کے دوران تفتیشی افسر نے کوئی اس حوالے سے چیزیں قبضے میں نہیں لی۔ رپورٹ پر موجود ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ بھی منفی ہے، اور اسی بنیاد پر سزا قلعدم قرار دے کر مجرم کو بری کیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے محمد اشفاق، بہت شکریہ۔ سرکاری اسکولوں کو بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف دینے کا امکان۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا حکومت اور محکمہ توانائی سے رابطہ۔ اسکولوں کے بجلی ٹیرف میں تبدیلی کے لیے اقدامات شروع۔ کمرشل سے گھریلو ٹیرف پر منتقلی کی تجویز زیر غور۔ اسکولوں کے نان سیلری بجٹ کا بڑا حصہ بجلی کے بلوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ مزید اس حوالے سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ پنجاب میں 38,000 جو سرکاری اسکول ہیں اور 1 لاکھ سے زائد جو ہے پرائیویٹ اسکول ہیں۔ یہ تمام اسکول جو ہیں اس وقت کمرشل ٹیرف پر بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر سرکاری اسکولوں کو اس حوالے سے مالی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن عاطف ہمیں بتا رہے تھے، ابھی آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سرکاری اسکولوں کو بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف دینے کا امکان۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا حکومت اور محکمہ توانائی سے رابطہ اسکولوں کے بجلی ٹیرف میں تبدیلی کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات پولنگ کا عمل جاری ہے۔ بار کی 5 مختلف نشستوں پر 10 امیدواروں کے درمیان کڑا مقابلہ۔ صدارتی نشست پر سعید اختر خان اور رانا ثاقب منیر مد مقابل۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मजमूई तौर पर 5 नशिस्तों में 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनके दरमियान आज मुकाबला हो रहा है और पोलिंग अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुई और शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल इसी तरह से बिला तातुल जारी रहेगा। वोटर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और अपना अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 5 नशिस्तें हैं और 10 उम्मीदवार हैं, जबकि सदर की नशिस्त पर सईद अख्तर खान और राना साकिब मुनीर के दरमियान सख्त मुकाबला है। इसी तरह से अगर हम दीगर अहदेदारों की बात करें तो शेख इमरान जावेद हैं नायब सदर की नशिस्त पर और उनके मद्दे मुकाबिल मियां उस्मान जावेद हैं, जबकि इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर एहसन महमूद डोगर हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल चौधरी फारूक गुज्जर हैं और फिनांस सेक्रेटरी की नशिस्त पर साद अयूब खान और उनके मुकाबले में मोहम्मद अनवर जट, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर चौधरी तारिक महमूद आसिम और अली रजा चीमा के दरमियान भी सख्त मुकाबला जारी है। तो इस हवाले से चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से इस इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरोए कर लाए गए और तमाम उम्मीदवारों ने चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए किए गए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। और कुछ ही देर कबल यहाँ पर एसपी सिविल लाइन ने यहाँ पर दौरा किया है और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया है। हर आने वाले वकील को मुकम्मल चेकिंग के बाद पंडाल में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। खास तौर पर जो वोटर्स हजरात हैं उनके लिए असल शनाख्ती कार्ड और बार का कार्ड लाना भी लाजमी करार दिया गया है। तो टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद वोटों की गिनती होगी और फिर नताइज का ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में धूप और छांव का खेल जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल 31 मार्च तक वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो सुबह सवेरे से ही शहर लाहौर में धूप और छांव का खेल जारी है। अलबत्ता हल्की रफ्तार से हवाएं भी बाहर महसूस हो रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क में दाखिल हो चुका है। ताहम आज से 31 मार्च तक शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है वो वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे और दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आइंदा 24 घंटों में शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 19 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार महज 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का तनासुब 49% तक जा पहुंचा है। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको खबर दें कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर नगमा निगार अल्ताफ बाजवा इंतकाल कर गए। अल्ताफ बाजवा मरहूम काफ़ी अरसा से अलील थे। अल्ताफ बाजवा ने सैकड़ों सुपरहिट पंजाबी गाने तख्लीक किए। गुलकारा नसीबो लाल समेत बेशुमार गुलकारों ने उनके तख्लीक करदा गाने अपनी आवाज़ में गाए। मज़ीद इस बारे में जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से। पाकिस्तान फिल्मों के नामवर नगमा निगार अल्ताफ बाजवा इंतकाल कर गए हैं और इनके इंतकाल की जो वजह है वो उनको आज सुबह दिल का दौरा पड़ा। काफ़ी अरसे से वो अलील थे लेकिन अचानक दिल के दौरे ने वो कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। अल्ताफ बाजवा ने सैकड़ों सुपरहिट पंजाबी गाने तख्लीक किए, जिनमें गुलकारा नसीबो लाल समेत बेशुमार सिंगर्स ने उनके तख्लीक करदा गाने अपनी आवाज़ में गाए। उनके नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे उनकी रहायशगाह से उठाई जाएगी। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका।